बजट को लेकर आम लोगों में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों ने बजट का इस्तकबाल किया है और इसे बेहद शानदार बताया है। लोगों का कहना है कि इस बार का बजट आम आवाम और रोजगार से जुड़े लोगों के हुकूकों को तवज्जो में रखा गया है। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक बजट में ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। काफ़ी अच्छा बजट है, काफ़ी सोचा समझा गया बजट है और डायरेक्ट इशारा करता है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की तरफ। एमएसएमई पे खास फोकस किया गया है बजट में। एमएसएमई इम्पॉर्टेंट है हमारी जीडीपी के लिए क्योंकि 30% कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी को और लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। एमएसएमई में जो 10,000 करोड़ के प्रावधान है उससे जो एमएसएमई है उनका जो एक्सेस टू कैपिटल है वो इम्प्रूव हो जाता है। काफ़ी एफटीएज रिसेंटली साइन करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रिसेंटली मदर ऑफ ऑल डील्स जो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, तो सरकार को लगता है कहीं ना कहीं एमएसएमईज को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा मार्केट में कम्पीट करने के लिए। सर, अगर हम बजट की बात करें, बजट आने से पहले ही हमारा एनालिसिस यही था कि कहीं ना कहीं सरकार इनकम टैक्स और जीएसटी को इतना छेड़खानी नहीं करेगी और कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ। अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी की, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी जो है कम की गई है। इससे कहीं ना कहीं जो लेदर इंडस्ट्री है उसको प्रमोट होगी। जो फिश वगैरह, जो फिश फूड वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होगा। अगर हम बात करें ईज ऑफ बिजनेस की, तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस को भी उन्होंने आसानी की बात की है। रियासी के लोगों ने आम बजट की इस्तकबाल किया है और इसे जम्मू और कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद बताया है। मकामी लोग, कारोबारी और नौजवान मानते हैं कि इस बजट से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जो रियासी में रोजगार का मेन जरिया है। से पर्यावरण संरक्षण के जुड़े सभी मुद्दों के ऊपर काम कर रहा हूं और इस बार का जो यूनियन बजट 2026 पेश हुआ है ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के साथ साथ जो क्षेत्र में इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल विकसित करने का फैसला लिया गया है ये बहुत ख़ास है। इससे स्थानीय युवाओं को टूरिज़्म की ओर से इको फ्रेंडली टूरिस्ट गाइड के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनके लिए इको टूरिस्ट गाइड के तौर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये बहुत ख़ास है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बादाम और अखरोट की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी इस खेती में भी विकास करने की योजना बनाई गई है। उससे उन किसानों की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। अच्छा बजट है और कह सकते हैं कि पिछले बजट के मुकाबले पर स्टेट को 2000, जैसे जम्मू कश्मीर को 2000 करोड़ एक्स्ट्रा फंड्स दिए गए। दूसरा नंबर खासकर जो हमारी मातृशक्ति वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बड़ी सौगात मिली है। आप देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब हॉस्टल्स बनेंगे उनके रहने के लिए। उसी के साथ शीप मार्ट जो कहते हैं कि उनके लिए बड़े बड़े मार्ट्स की कह रहे हैं कि व्यवस्था की जा रही है। तीसरा, टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखकर जो हमारी एक जम्मू कश्मीर की भी डिमांड रही है, अब 10,000 टूरिस्ट गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 20 नए स्पॉट जिनको बड़ा ही कहते हैं कि आधुनिक तरीके से उनकी सजावट की जाएगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा दिया जाएगा। और इस बजट में बहुत ही अच्छी चीज़ें आई हैं। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट जो कहते हैं कि वो वाला इलाका, पूर्वांचल, पूर्वी, उनके लिए कहते हैं कि स्पेशल कॉरिडोर की बन रही है और खासकर एमएससी के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा आम बजट जो लोगों के लिए पेश किया जाता है वो पेश किया गया है और ख़ासकर टूरिज़्म सेक्टर के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं। जैसे टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया जाए, वहाँ पर नए टूरिस्ट गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एक अच्छी स्कीम है जिससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। आने वाले समय में 4,000 से 5,000 के करीब ई बसेस जो हैं वो सरकार देने जा रही है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को इस बार ज़्यादा पैसा मिला है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं तो 20,000 करोड़ रुपए का, जैसा हमने सुना है कि इस बार ज़्यादा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। ओबीसी चेयरमैन वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यूटी और म्यूनसिपल कम्युनिटी डुरू वेरीनाग के साबिक सदर मोहम्मद इकबाल आहंगर ने बजट पर रद्द अमल पेश करते हुए कहा है कि हुकूमत ने आवाम की फलाह के लिए कई अहम वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि बजट से खासकर बिजली सप्लाई में बेहतरी, ज़रूरतमंदों को चावल मुहैया कराने और वेलफेयर स्कीमों के सही निफाज को लेकर आम लोगों में उम्मीदें पैदा हुई हैं।
उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि तमाम ऐलानों पर वक्त पर और शफाफ तरीके से अमल किया जाए ताकि इसका फ़ायदा हकदार तबकों तक पहुंच सके। जो इन्होंने वादे किए थे, जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने 12 गारंटी और 26 वादे किए थे, उस पे सरकार को उतरना चाहिए। खासकर फ्री बिजली, फ्री राशन, और जो इन्होंने नौजवान जो हमारे बहनें बच्चे हमारी बच्चियां बैठी है इस वक्त पढ़े लिखे नौजवान, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो 1 लाख जॉब और 5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने की बात की, उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर लोग। उसके साथ इन्होंने जो 12 सिलेंडर का वादा किया था, तो उस बजट में हमें उम्मीद है कि उस बजट में 12 सिलेंडर का जो फ्री 12 सिलेंडर उन्होंने कहा था वो देने का, 200 यूनिट्स देने का, वो भी इस बजट में हम वेट कर रहे। साथ साथ इस बजट में जो पुरानी जो पिछले साल जो बजट हुई उसमें इन्होंने कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स और ख़ासकर जो आय है या कुक है, ख़ासकर जो कंट्रैक्चुअल टीचर्स है, लेक्चरर्स है, उनको रेगुलर करने की बात उन्होंने की, और कैजुअल लेबर्स को उन्होंने SRO 502 में लाने की बात की।